बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस। इसमें देखें, हम पहले फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं और बाइनरी रिलेशन पहले चलें डिफाइन करते हैं। बाइनरी रिलेशन, फिर हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी दो से निकला है ना, दो सेट्स के दरमियान होता है। तो अगर आप कोई से दो सेट्स कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर एनी टू सेट्स A and B, then a subset R of A cross B, ये लेंगे तो is called a binary relation from set A into the set B. A क्रॉस बी है ना, A क्रॉस बी है। तो अगर आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट ले लेंगे तो वो सबसेट क्या कहलाएगा? फ्रॉम A इंटू बी, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। और फिर हम बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन, डोमेन में क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, द सेट consisting of first coordinates of all ordered pairs of binary relation is called domain of binary relation. ये डोमेन होगी, यानी आपने कोई बाइनरी रिलेशन लिया और उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को हमने एक सेट में लिख लिया, तो वो सेट होगा इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन। और रेंज सेकंड कोऑर्डिनेट के जरिए आ जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सेट consisting of second coordinates of all the ordered pairs of binary relation is called range of binary relation. कि ये रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन कहलाएगी। अगर हम फर्ज कर लेते हैं, देखिए मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि अगर हम एक सेट ले लेते हैं, चलें 1 2 3
और बी सेट हमने लिया से 0 और 5। तो देखें ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी में आ जाएगा 1 0 1 5, फिर 2 0 2 5 3 0 3 5। ये तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट लेंगे तो वो बाइनरी रिलेशन है। आर अगर ले लेते हैं इसका सबसेट, मिसाल तौर पे उसमें चलें ये ले लेते हैं 1 5 और से 3 0, ये ले लिया हमने। यानी आर क्या चीज़ है, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर जो है, आर इज़ अ बाइनरी रिलेशन। फ्रॉम ए इंटू बी। अब अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, देखें इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन में क्या बताया था कि जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ले लें। ये हमने ले लिए, 1 और 3 ले लिया, ये आ गया। और रेंज ऑफ आर देखें, उसमें क्या आ जाएगा 5 और 0। सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो रेंज हो जाएगी। तो ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट था, वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। कि फंक्शन से क्या मुराद होगी कि अगर हम दो सेट ले लेते हैं, कंसिडर एनी टू सेट्स A and B, then the binary relation F from A to B is called a function if। देखें दो कंडीशंस हैं। पहली बात यह है कि अगर आप इसका डोमेन लेंगे, इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन लेंगे, तो वो आपके पास ये सेट ए आना चाहिए। और दूसरी बात क्या चीज़ है कि कोई भी एलिमेंट every x belonging to A we can associate a unique element of B। x यानी A के हर एलिमेंट के लिए आपके पास B में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में आप इसे यूं भी कह सकते हैं, यूनिक से मुराद there cannot be repetition of elements of A in domain of F। यानी F के जो डोमेन होगा उसके अंदर जो आप एलिमेंट्स लोगे उनमें से कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि रिपीट हो रहा हो। यानी हर एलिमेंट के लिए आपके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ये तो हो गई बात फंक्शन के लिए कि अगर ये फंक्शन है
तो उससे क्या मुराद है। फिर उसकी डोमेन और को डोमेन की बात जो है वो क्या है, डोमेन एंड को डोमेन ऑफ एफ। कि डोमेन से क्या मुराद है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, कि अगर हम ये फंक्शन ले लेते हैं देन ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, कि ये एफ की डोमेन है, एंड बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ एफ। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फंक्शंस की फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।